हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। कक्षा 10 गणित का अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं नाम का चैप्टर चल रहा है और आज हम इसके आखिरी क्वेश्चन के एक पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली वही क्वेश्चन है जो इसके पहले हम किए थे, उसी में का एडवांस थोड़ा बताना है हमको आगे। उसमें से छाट के जो परिमेय थी और अपरिमेय थी उसको लिखना था। मतलब परिमेय संख्याओं को सॉरी, शांत दशमलव प्रसार और आसन दशमलव प्रसार को छाटना था उसमें। इसमें हमको सिर्फ शांत शांत जो वाले थे उसको हमने लिख लिया है। उसमें इसने यही प्रश्न में कहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब इसके पहले जो हमने क्वेश्चन लगाया था उसमें संख्याओं में के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो जो जो उसमें शांत 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 आया था उसमें कुछ अशांत भी आए थे, तो जो जो शांत थे ना उनको छाट लेना है और उनके शांत दशमलव प्रसार जो है वो कितने हैं वो बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही करना है। अगर आपने हमारे सारे वीडियोस ना देखे हो, आपने ये चैप्टर ठीक से ना पढ़ा हो, तो हमारे चैनल पर जाकर बढ़िया से छोटी छोटी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। उन्हीं छोटी छोटी वीडियो से सारा चैप्टर कुछ निपटा उठाया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 13/3125 3125 मतलब 3125। ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, ये हम देख चुके हैं, लेकिन कितना है ये आज हम निकालेंगे। तो इसमें हमने क्या किया था, इसका जब अभाज्य गुणनखंड किए थे तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड आया था। जब इसको 5 से काटते थे 625 आया था, फिर 5 से काटे थे तो यहाँ पे 125 आया था, फिर 5 से काटे थे तो 25 आया था सिंपली, फिर 5 से काटे थे तो फिर 5 आया था, फिर 5 से काटे थे तो 1 आया था। यहाँ पे इसका मतलब जो डिनोमिनेटर आया था वो 5 to the power 1 2 3 4 5 5 to the power 5 आया था। 5 to the power 5 आया था। अब यहाँ से दिमाग लगाने वाला काम ये है कि बस तुम ऐसा कुछ करो कि यहाँ जो नीचे है इसका डिनोमिनेटर है वो 2 और 1 के रूप का हो जाए, जिससे हम ऐसा लिख सकें उसको 0 1 लिखकर 0 0 0 0 ऐसा कुछ बने। इस तरह का जब बन जाएगा तो आपको वो डिवाइड जो करना है वो बहुत इजीली हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 5 to the power 5 है, तो देखिए एक दो क्वेश्चन आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें मैं 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा खुद से। जब नीचे करूंगा मल्टीप्लाई तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 to the power 5 से। ठीक है, तो देखो इसको तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 13 इंटू 2 to the power 5 मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर पे आ रहा है आपका, यहाँ प्लस देख लगाते चलो ऐसे थोड़ा। डिनोमिनेटर पे देखो यहाँ पे इसकी भी पावर 5 इसकी भी पावर 5, तो इसके जो आधार इनको गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये पावर जो है एक ठो ऊपर लग जाएगी ऐसे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, 10 की पावर 5 का मतलब 1 लिखकर 5 जीरो लगाना है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो 1 लिखकर 5 जीरो लगाना है और ऊपर का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, 13 दूनी 26 का 6 हासिल आया 2, 13 तिया 39, 39 और 2 41 होता है, मैं यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे 10 की पावर 5 का मतलब है 1 लिखकर 1 2 3 4 5 जीरो। ओके, अब सिंपली अब देखो ये कितना इजी हो गया, इससे डिवाइड करना। इससे जब डिवाइड करेंगे तो जितना जीरो है उतने उतने अंक के बाद यहाँ ऊपर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ, इसको आप नोट कर ही लिए होंगे। इसमें जब डिवाइड करूंगा तो 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव लगना है, तो यहाँ पे 1 2 3 अंक हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमको 2 अंक और चाहिए, तो 6 1 4 ऐसा लिखने के बाद 2 अंक और चाहिए, तो हम अपने मन से जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि जीरो तो हमारे पास फ्री होता है, जीरो लगाने से कोई संख्या में परिवर्तन होता नहीं है। तो दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये। इसका मतलब जो ये तो शांत था ये हमको पता था, लेकिन इसका जो शांत दशमलव प्रसार था ये तो पता था, लेकिन कितना था वो नहीं पता था, तो हमने ये निकाल दिया कितना था, इतना था। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसी तरीके से ये सारे लगा सकते हैं आप, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं सारे क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। पहला हो गया, इसी के जैसा सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 17 मतलब 17/8। ओके, इसका जो हर में जो हमने इसका गुणनखंड किया था तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ 2 की पावर 3 आया था, मतलब 2 3 बार आया था, तो 17/2 की पावर 3। यहाँ भी मुझे ऐसा ही कुछ बनाना है, मतलब 2 की पावर 3 है तो मुझे 5 की पावर 3 और चाहिए, तभी 5 और दूनी 10 हो पाएगा, ताकि हम 5 और 2 को गुणा कर सकें। 5 और 2 का गुणा होता है 10, जब 10 होगा तभी हमको ये 1 मिलेगा और उसके बाद जितना भी जीरो रहेगा उसका डिवाइड करना हमें आता है कि जितना जीरो है 1 लिखकर जितना जीरो उस जीरो को गिनो और ऊपर दशमलव लगा दो, यही तरीका है। ठीक है,
तो मुझे यहाँ 2 की पावर 3 तो दिख रहा है, लेकिन 10 बनाने के लिए मुझे 5 की पावर 3 चाहिए। आप कहोगे कि 5 ले ले खाली, लेकिन 5 लोगे तो देखो, अगर मान लो 2 की पावर 3 है और आप लेते हो 5, तो 2 का गुणा 5 में नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 3 पावर, इसके ऊपर 1 पावर है। देखो कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। तो जब सेम पावर होगी तभी नीचे आधार का गुणा होता है, ठीक है। घात अगर सेम होती है तभी आधारों का गुणा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आइए, मुझे इसको 2 टू द पावर 5 टू द पावर कितने से, मतलब 5 की पावर 3, 5 की घात 3 से गुणा करना पड़ेगा। नीचे किया है तो ऊपर मजबूरी है करना पड़ेगा। अब 17 गुणे 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 25 और 5 125। क्लियर है ना। और नीचे 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंजे 10 और 1 तो पावर लगा लेंगे 3, मतलब 10 की पावर 3 का मतलब 1 लिखकर 3 जीरो, ठीक है। इंप्लाइज दैट। इसका गुणा कर लो भैया, 17 25 75, 5 हासिल 7, 17 दूनी 34, 34 और 41, 7 41, ठीक है। 17 एकम 17 और 4 17 4 21, ठीक है, बटे में 10 की पावर 3 का मतलब 3 जीरो, 1 2 3। अब देखो 3 जीरो से डिवाइड करने का क्या मतलब है? 3 जीरो से डिवाइड करने का मतलब ऊपर गिनो 3 गिनती और वहाँ दशमलव लगा दो। तो इसमें मत लगा देना, तो गलत हो जाएगा, अगले लाइन में लगाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे लगा देता हूँ। चलो इसी के बराबर कर दो, 2.115। यहीं पे दशमलव क्यों लगा? क्योंकि 1 2 3 जीरो है, ऊपर से 3 गिनती गिनो, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगा दो, यहाँ पे दशमलव लगा दिया, यही आंसर है आपका। हमको ये पता था कि ये जो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, हमने क्लियर किया था पिछली क्लास में, लेकिन ये नहीं पता था कि कितना है। लेकिन अब हम वो भी जान गए कि इतना है। ओके, इतना है। ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। आइए तीसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन कराने हैं, आपको भी कोशिश करके करना पड़ेगा सारे क्वेश्चन, ताकि आप कर सकें। ओके, नोट कर लिए होंगे आप ना, साथ साथ नोट करते चलिए। मुझसे पहले आप क्वेश्चंस को ट्राई करके लगा के रखे रहिए, देखते हैं किसका पहले होता है, ठीक है। अगर आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कमेंट करके आंसर दीजिए, कितने कौन सा। चलिए इसका आंसर देते रहो आप तब तक। मैं देखो तीसरा जो क्वेश्चन था वो आसान था, और इसने कहा है कि जो शांत है केवल उसी का दशमलव प्रसार बताओ, क्योंकि अशांत का दशमलव प्रसार तो बता नहीं पाओगे आप, ठीक है। बताओगे भी तो डॉट 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 में बहुत आनंद तक जाएगा, तो ऐसा मुझे नहीं करना है। मुझे जो शांत है उन्हीं का, तो पहला शांत था वो बताया, दूसरा शांत था वो बताया, तीसरा नहीं शांत था तो मैंने लिखा ही नहीं, चौथा शांत था इसलिए चौथे को लगाएंगे। शांत तो है, ये तो हमें पता है, क्यों? क्योंकि हमने पिछली क्लास में देखा था। शांत क्यों है? क्योंकि इसके जो हर में, इसका हर का जो भाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 5 आया था, ठीक है। और 2 और 5 आता है तो वो शांत होता है, या फिर 2 आ जाए तब भी शांत है, 5 आ जाए तब भी शांत है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और ना आए तो ये शांत तो है। ये तो मुझे पहले से पता है, हमने बताया था आपको, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में हर के 2 और 5 आया था, ठीक है। लेकिन कितना है ये नहीं पता, तो वही हम आज कैलकुलेट करेंगे। सब में यही करना है, जो जो शांत थे उनमें उसी टाइम अगर मैं कर दिया होता तो ज़्यादा सही रहता, बहुत इजीली हो जाता मुझसे। मतलब उस टाइम आप दो चीज़ लेकिन एक बार में सीखते तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता, क्योंकि आप लोग अभी 10th में हैं, आपको इतना ज़्यादा मतलब ढेर सारा बताने से आप घबरा जाते होंगे। इसलिए मैं थोड़ी सी छोटी छोटी वीडियोज बनाता हूँ। अपनी प्लेलिस्ट में जाके देखना, वास्तविक संख्या वाले में छोटी छोटी वीडियोज बनाया हूँ, और मैं सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया हूँ, कुछ भी ऐसा छूटा नहीं है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को लगाएं। इसका अभाज्य गुणनखंड जब मैंने किया था तो मुझे याद हुआ है ऐसे आया था, 2 से किया था इसको, 2 8 16 आया था यहाँ पे, और 2 जीरो ऐसे उतार लेंगे, 2 चौक 8 आया था, फिर 2 जीरो ऐसे उतार लेंगे, फिर 2 दूनी 4 आया था, फिर 2 जीरो ऐसे उतार लेंगे। इसको तो आपको करने की जरूरत, मैं इसको ना भी करूँ, मैं चाहूँ तो लिख दूँ, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ कैसे आ रहा है। ऐसे ऐसे, फिर 2 से किया था तो 25 आया था, फिर 5 से किया था 5 आया था यहाँ पे, फिर 5 से किया था तो 5 आया था। इस तरह से इसके जो हर में आया था, मुझे याद है कि 15 बटे 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आया है, और 5 की पावर कितना आया है? 5 की पावर कितना आया है भाई? सॉरी, 5 की पावर कितना आया है? 5 की पावर 1 2 आया है, मार्कर गिर गया था, ठीक है। 5 की पावर 2 आया है। अब बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, हालांकि आपको दिमाग लगा चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। ऊपर से मतलब है, मतलब मुझे नीचे क्या बनाना है? 10 बनाना है, ठीक है। 10 सिंपली मुझे एक ऐसा करना है कि इन दोनों को गुणा कर सकूं। इन दोनों को गुणा करने के लिए मुझे 2 की पावर 6 तो है, लेकिन यहाँ पावर 5 की पावर 2 है, मतलब पावर अलग अलग है। जब तक पावर सेम नहीं होगी तब तक गुणा नहीं कर सकते। तो इसकी पावर को घटाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। घटाया ना करो पावर, मतलब कि बढ़ाने की कोशिश क्या करो, पावर बढ़ा दूँ मैं। तो 5 की पावर 2 है और मुझे 5 की पावर यहाँ पे 6 चाहिए, तो कितनी कमी है?
4 की कमी है। देखो 5 की पावर 2 तो है, लेकिन 5 की पावर मुझे 6 चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 6 है, तो मैं 5 की पावर 6 बना लूंगा, तो 5 दूनी 10 कर लूंगा, 10 के ऊपर 6 पावर लगा लूंगा। समझ आया? ठीक है। 5 की पावर 2 है, मुझे 5 की पावर 6 बनानी है, तो मुझे 4 पावर की कमी दिख रही है, तो मुझे 4 पावर से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 4 गुणा में, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है, नीचे की है तो ऊपर कैसे छोड़ सकते हैं, दोनों में करना पड़ता है, नहीं तो डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये नियम है कि ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी करेंगे। अब 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो 5 हम 25, 5 125, 5 625, देखना आप करके 625 ही आएगा, डिवाइडेड बाई, देखो 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई में है 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4 मिला कितना हो गया, 5 की पावर 2 और 4 6, 5 की पावर 6। क्लियर है ना? 5 की पावर 6। आइए आगे करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 15 पचे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूना 30 7 37, 15 छक्का 90 और कितना हासिल था 3, 90 3 93। ओके, डिवाइडेड बाई 5 दूनी 10, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का क्या मतलब 10 एक लिख के कितना जीरो 6 जीरो। ठीक है, एक इस एक जीरो को मत देना, एक लिखना है और 6 जीरो लगाना है, ये बात याद रखो। इम्प्लाइज दैट 3 बराबर 3 93 यानी कि 9375 बटे में एक लिखकर 1 2 3 4 5 6 बराबर 6 जीरो है, तो ऊपर 6 गिनती गिनो और दशमलव लगा दो, वही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4, 2 गिनती नहीं 2 गिनती कम पड़ रही ना, 6 गिनती चाहिए अपने को, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तो 2 जीरो लगा लो, यहाँ दशमलव लगा लो, 9 3 7 5। ओके, देखो यहाँ पे 6 जीरो था, मुझे 6 गिनती चाहिए थी ऊपर, तो मुझे 4 गिनती तो मिल रही थी, 2 नहीं मिलती थी, 2 जीरो बढ़ा लिया, क्योंकि जीरो हमारे पास फ्री होता है, बढ़ा सकते हैं, जीरो बढ़ा दिया, दशमलव लगा दिया, यही हो गया आपका शांत दशमलव प्रसार का आंसर। यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लो, दशमलव पहले जीरो रहता तो सही रहता, आपको पता होगा। तो ये जो है ये शांत तो था, मुझे पता था, हमने सॉल्व किया था तो पता चला था शांत है, बट इसका मतलब शांत दशमलव प्रसार था, ये पता चला था, लेकिन इसका दशमलव प्रसार शांत है तो कितना है, तो ये इतना है, ये निकाल दिया हमने। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आप हम क्या कर रहे हैं। हमने ये वाला कर लिया, अब हमको ये वाला करना है। देखो ये वाला तो बहुत ईजी है, लेकिन कर देता हूँ, चलो इसको उतारते चलना। आंसर दिए उसका, किसी कौन सा आंसर मांगा था मैंने, ये इसका आंसर मांगा था, दिए उसका आंसर। हाँ हाँ, चेक करूँगा कमेंट में अगर किसी ने दिया हो तो, देखता हूँ किसका है। चौथा नहीं है भाई, ये तो छठवां है, क्योंकि देखो चौथा शांत था, पांचवा भी शांत नहीं था, अशांत था, तो इसको मैंने नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे शांत की जिक्र करना, शांत दशमलव प्रसार जो है उस तो कितना है वो बताना है, तो वो पांचवा शांत था ही नहीं, तो कैसे बताएं, लेकिन छठवां शांत था, तो छठवां को बता दो भैया। ये मुझसे ऐसा क्यों करता है, अरे यार, हाँ ठीक तो है, कितना है 23 बटे में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ये दशमलव मत समझना इसको, देखो इंटू मतलब पॉइंट से भी इंटू बनता है, ऐसा कोई ऐसा लगा है बीच में, तो जरूरी नहीं है कि अगर पावर सोर्स में है तो इंटू में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको करें, देखो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, गुणा नहीं कर सकते क्योंकि पावर सेम नहीं है, पावर को सेम करो पहले। पावर को सेम करने के लिए मुझे 5 की पावर 2 है, तो एक पावर कमी पड़ रही है, 2 की पावर 3 है ना, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 करने के लिए मुझे एक पावर की कमी दिख रही है, तो मुझे एक पावर से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 की पावर 5 से गुणा कर दें, यहाँ पे ऊपर भी 5 से गुणा। देखो 5 की पावर 1 लगाएं या ना लगाएं, वो अपने आप ही अंडरस्टूड है, माना जाता है, तो ना भी लगाएं तो ये 5 की पावर 1 अपने आप है वहाँ पे। अब इससे ये गुणा हो जाएगा, तो 5 की पावर कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी, सॉरी, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लो, 23 पंचे 115 होता है क्या, 5 3 15, 5 दूनी 10 1 11, ठीक है 115 होता है। इसको करेंगे 2 तिहाई 2 टू टू द पावर 3 इंटू इन दोनों को करेंगे तो 5 टू द पावर 3। अब देखो सेम हो गया पावर, देखो नीचे 5 से गुणा किया, ऊपर भी करना पड़ेगा, ये भी फिर से बता दिया मैंने। ये तो इतना ही रहेगा, इसको करें 5 दूनी 10, इसके ऊपर 3 पावर, इम्प्लाइज दैट 1 1 5 डिवाइडेड बाई 1 लिख के इसके ऊपर 3 पावर है, तो 1 लिख के 3 जीरो, 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये तो एकदम इजी था, 1 2 3 जीरो ना, 3 अंक के बाद दशमलव, 1 देखो इसके 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ इसके बाद दशमलव लगाना है, तो पॉइंट लगा लो 1 1 5। ओके,
देखो कितना इजी है ना। मिटाए इसको, स्क्रीनशॉट लिए होंगे आप। आओ अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ये वाला। इसके बाद छठवां के बाद जो है सातवां जो क्वेश्चन था वो आपका आसान था, तो उसको मैंने नहीं लिखा है। अब आठवां जो क्वेश्चन है वो भी आसान था, सॉरी आठवां ही है, ठीक है। आठवां जो है शांत था, मैंने लिखा है। आइए इसको करते हैं। आठवां क्वेश्चन करो। आपने आंसर दिया क्या इसका? चलो वीडियो खत्म हो जाए तो फिर देखेंगे आपका आंसर। देखो इसको मैंने कहा था कि इसको वहाँ पे जब बता रहा था तो मैंने बताया था इसमें बहुत सारे बच्चे गलती किए होंगे और आप भी गलती किए रहे होंगे ना। नहीं किए तो अच्छी बात है। तो इसको मैंने कहा था सिंप्लीफाई करना पहले, तब उसके बाद ही कुछ करना। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे इसको, 3 दूनी 6, इसको काटेंगे 3 से, 3 पचे 15, मतलब ये लिखा है 2/5। सिर्फ इसका सिंप्लीफाई करेंगे 2/5 आएगा, ठीक है। इसके हर में 5 है, इसके हर में क्या है 5 है। तो अब 2 से गुणा करो चाहे ना करो, लेकिन चलो मैं सारा क्वेश्चन उसी तरीके से बता रहा हूँ तो ऐसे बता देता हूँ। हालांकि आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो उतना ही आंसर आएगा, लेकिन क्योंकि मेरा जो बताने का जर्नी रही है ये पूरी, वो 10 बना लेना है नीचे, इस तरह से रही है, तो मैं ये वाली ट्रेनिंग भी इसी पे ही दूंगा। हालांकि आप इसको डिवाइड कर दोगे 5 से 2 में तब भी उतना आएगा, लेकिन क्योंकि जैसे वो सारे क्वेश्चन लगाए हैं हमने उसी जैसा ये भी लगाऊंगा ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। चलो 5 तो है यहाँ पे, 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है भाई, माना जाएगा। अभी तो बताया मैंने यार 5 की पावर 1 है, तो हमको 2 की पावर भी 1 चाहिए नीचे। नहीं है तो लगाओ 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 तो माना ही जाता है भाई। नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट लगा लिया करो थोड़ा, इससे जना ही देगा कि हाँ वो क्वेश्चन यहीं से चल रहा है, इसके बाद से आगे यहाँ है, इसके बाद से आगे यहाँ है, ठीक है। ऊपर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, और नीचे करेंगे 5 दूनी 10। अब बताओ भाई 1 0 है, 1 0 है तो ऊपर गिनो एक अंक और दशमलव लगा दो, तो 1 अंक गिन ही लिया, यहीं दशमलव लगाना है, 0.4। इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 0 का, क्योंकि दशमलव पहले 0 लगा लेना चाहिए अपने मन से, ओके। तो ये शांत था ये पता था, लेकिन कितना है इसका शांत दशमलव प्रसार ये नहीं पता था, तो वो इतना है ऐसे निकाला जाएगा, ओके। आइए एक लास्ट क्वेश्चन जो बचता है हमारा इस क्लास का वो करते हैं, और इस क्वेश्चन को अलविदा बोलते हैं, और अगला लास्ट क्वेश्चन करके पूरे चैप्टर को फिनिश करते हैं। 9th जो है आपका वो भी कैसा था, शांत था, और 10th जो है वो आपका अशांत था, ठीक है। आओ इसको करते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मैंने बताया था। 5 से काटेंगे इसको डायरेक्ट, 5 7 35 होता है, नीचे काटेंगे 5 से तो 10 आएगा। भाई साहब इसको देखकर तो आप खुश हो गए होंगे, इसको देखकर तो आप खुश हो गए होंगे, क्योंकि इसमें तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 लिख के 0, यहाँ पे 1 लिख के 1 0 पहले से ही है, 10 दिया गया है यहाँ पे भाई। 2 की पावर में नहीं है ना तो 5 की पावर में, बल्कि मैं तो यही बार बार बना रहा था, इसमें तो बनाया दे दिया। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा है, इसको कर लो भाई। 1 अंक 1 0 है, 1 अंक के बाद दशमलव लगाओ, 5 7 के बाद दशमलव है 0.7। ये शांत था, बट इसका शांत दशमलव प्रसार कितना था वो नहीं पता था, वो इतना है, हमने निकाल दिया। यही ये क्वेश्चन पूरा कह रहा था। इस तरह से ये होता है क्वेश्चन समाप्त, और आप सीख चुके हैं कि शांत और अशांत कैसे पहचाने, और उसका अगर कोई संख्या शांत है, किसी का दशमलव प्रसार शांत है तो कितना है वो कैसे बताएं, आप सीख चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि एक लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी कर ही लेंगे। हालांकि उसमें हिंदी बहुत सारी लिखी है, मेरा बोर्ड पूरा भर जाएगा, लेकिन मैं बताऊंगा ज़रूर आपको। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ही पूरा समाप्त हो गया लगभग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो एक क्वेश्चन जो रह गया उसको करके ख़त्म कर देंगे यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।